हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है आउटसाइड। मूवी की शुरुआत में हमें फ्रांसिस नाम का एक आदमी, उसकी बेबी आयरिस और उसके दो बच्चे जोशुआ और लोकस दिखाए जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्रांसिस अपनी फैमिली को लेकर अपने माँ बाप के फार्म हाउस पर आ जाता है और इसकी वजह ये होती है कि शहर में ज़ोंबीज का हमला हो जाता है और फ्रांसिस अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए इन्हें अपने माँ बाप के पुराने फार्म हाउस पर ले आता है। जैसे ही फ्रांसिस घर में दाखिल होता है तो घर का सारा सामान बिखरा होता है और टूटा फूटा होता है, जिसे देख के फ्रांसिस डर जाता है। फ्रांसिस अपने माँ बाप को ढूंढने लगता है और छत पर जाकर उनके रूम में चेक करता है। जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलता है तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है, क्योंकि उसके फादर वहाँ पे मर चुके थे और इन्फेक्टेड थे। ये देख के फ्रांसिस को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर वो अपने फादर के हाथ से पिस्तौल लेता है और उसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि उन्हें भी हिफाजत की जरूरत होती है। और उनके हाथ से घड़ी उतार के वो भी अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। रूम से बाहर उसकी माँ खड़ी थी, जो कि इन्फेक्टेड थी और मुसलसल सॉरी कहे जा रही थी। फ्रांसिस की माँ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो दो हिस्सों में टूट जाती है, जिसे देख के फ्रांसिस बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को बचाने के लिए अपनी माँ पर पिस्तौल से हमला कर देता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी और उस पर हमला करना चाहती थी। इसके बाद वो अपनी माँ को दफनाने के लिए गन्नों के खेत में आता है और दफनाने के बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसकी फैमिली चुप खड़ी ये सब देख रही थी और उसके पीछे वो भी जाना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन सुबह के वक्त फ्रांसिस और उसकी बीवी आयरिस बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनके पास खाने और पीने के लिए कोई सामान नहीं होता। आखिरकार फ्रांसिस को घर के बाहर एक नल मिलता है जिसमें से साफ पानी आ रहा होता है, तो वो वहाँ से पानी पीता है और अपने बच्चों को भी पानी देता है। जाने के बाद फ्रांसिस का बड़ा बेटा जोश उसे खिड़की से बाहर इशारा करते हुए एक स्टोरेज हाउस दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ जरूरी सामान मिल सकता था जो उनके काम आ सके। अंदर जाने के बाद फ्रांसिस और उसके बेटे जोश को एक टॉर्च मिलती है और साथ ही उनको कुछ कीमती सामान भी मिलता है जो बाद में उनके बहुत काम आता है। उनके सामने एक अलमारी होती है जिसकी वो चाबी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको उसकी चाबी नहीं मिलती। ही जोश पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ उस पेंट हाउस के केयर टेकर यानी मिस्टर हॉर्लिक की लाश लटकी होती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है। बाहर आके फ्रांसिस अपने छोटे बेटे लूकस को गन्ना देता है, जिसे खा के वो बहुत खुश होता है। इतने में फ्रांसिस की बीवी आयरिस उससे कुछ जरूरी बात करने के लिए कहती है और उसको कुछ दिखाती है। दरअसल घर के अंदर एक जनरेटर था जो कि बंद पड़ा था। फ्रांसिस उसको चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं चलता, तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रात को डिनर करते हुए आयरिस अपने बेटे लूकस को गन्ना छोड़ के खाना खाने के लिए कहती है और इसी दौरान जोश स्टोरेज हाउस से मिलने वाले रेडियो को चलाने की कोशिश कर रहा होता है। अगले दिन सुबह के वक्त फ्रांसिस और उसकी बीवी आयरिस मौजूदा हालात के बारे में बात कर रहे होते हैं। फ्रांसिस आयरिस को यहीं रहने के लिए कहता है, लेकिन आयरिस उसकी बात सुनने के बजाय उसे कहने लगती है कि यहाँ रहना खतरनाक है, हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए और बाकी लोग भी वही होंगे। यहाँ हमें खाना और पानी भी मैसर नहीं है। आखिर फ्रांसिस को आयरिस की बात माननी पड़ती है और आखिर वो दोनों अपने बच्चों को लेकर नॉर्थ की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में फ्रांसिस और उसकी बीवी आयरिस की लड़ाई हो जाती है, जब जोश अपने अंकल डेगो के आयरिस को कॉल करने के बारे में बताता है। इसी दौरान इनकी कार का एक्सीडेंट होने लगता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाते हैं। जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ एक पुल होता है जिसके आगे बैनर्स लगा के रास्ता बंद कर दिया गया होता है। फ्रांसिस वापस जाने का कहता है, लेकिन आयरिस खुद गाड़ी से निकलकर रास्ता खोलने के लिए चली जाती है। आयरिस आगे जाकर हाथ से बैनर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन बैनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अपने साथ लाए हुए हंजर से बैनर को हटाने की कोशिश करती है, जिससे इतना शोर होता है कि पास से एक ज़ॉम्बी उठ जाता है और आयरिस की तरफ बढ़ने लगता है। आयरिस उसे देख के डर जाती है। फ्रांसिस भी गाड़ी में बैठे ये सब देख रहा होता है, तो वो फौरन बंदूक लेकर आयरिस की तरफ बढ़ने लगता है। वो आयरिस को झुकने के लिए कहता है और खुद ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है और ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उठ जाते हैं और उनकी वैन पर हमला कर देते हैं। तो फ्रांसिस पास पर एक फौजी की लाश से बॉम्ब लेकर उन ज़ॉम्बीज पर उस बॉम्ब से हमला कर देता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और वो अपनी फैमिली को लेकर वापस अपने घर चले जाता है। कुछ देर बाद वो वापस उस पुल पर जाता है ताकि वो अपनी वैन को वापस ले जा सके, लेकिन उसकी वैन खराब हो चुकी थी। आयरिस छत पे खड़ी अपने बच्चों को खेलता देख रही थी। इतने में फ्रांसिस अपने साथ कुछ जरूरी सामान लाता हुआ दिखाई देता है, तो वो फौरन नीचे जाती है और देखती है फ्रांसिस पेट्रोल और दूसरा जरूरी सामान लाया था। इसके बाद रात को फ्रांसिस अपनी फैमिली को खुश कर देता है, क्योंकि उसने जनरेटर ऑन कर लिया था। फिर वो अपने बच्चों के साथ सबकी जान बच जाने की खुशी में बहुत सारी मस्ती करता है और बहुत खुश होता है, और आयरिस भी ये देख रही होती है। आगे क्या होता है ये देखने के लिए पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।